नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। और बहुत सारे विद्यार्थियों के सवाल थे कि मैडम जब हम क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो कई बार समय नहीं बच पाता है, तो हम अपने आंसर को सटीक और पूरा कैसे लिखें। तो मैंने उन सभी को बताया था कि आप चाहें तो फ्लो चार्ट के माध्यम से अपने आंसर को लिख सकते हैं। आइए यहाँ समझते हैं कुछ तरीके फ्लो चार्ट बनाने के, क्योंकि विद्यार्थियों की बहुत मांग है और परीक्षाएं आपकी बिल्कुल सिर पर आ गई हैं। तो हम ये जान लें, जैसे मान लीजिए आपको किसी चीज़ का प्रकार या उद्देश्य या विशेषताएं लिखनी है, तो उसमें हम क्लासिफिकेशन चार्ट को यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, आप क्लासिफिकेशन चार्ट जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि मैंने एक लाइन खींची है और उसमें कई ब्रांचेस बनाई हैं। तो जैसे आपकी 5 ब्रांच बनाई हैं और आपकी किसी चीज़ की 5 विशेषताएं हैं, तो आप एरो करके 1 2 3 डाल करके फटाफट खींच के आप ये लिख सकते हैं। और बाद में अगर आपको डिस्क्रिप्शन का समय मिलता है तब आप उसे डिस्क्राइब करें, और नहीं तो समय की कमी के कारण आप ऐसा भी लिख सकते हैं और उसमें आपको 75% मार्क्स मिल जाते हैं। फिर है आपका ट्री। अब ये जो आपकी एक ट्री की तरह आकृति मैंने बनाई हुई है, इस आकृति में आप देखिए एक पेड़ है। तो यहाँ हमें बेस में आपका जो भी है, मान लीजिए हम किसी चीज़ की विशेषता ले रहे हैं या विधि ले रहे हैं, शिक्षण विधियाँ मान लीजिए हम लेके चलते हैं, तो हम चाहें तो इसको जितनी भी ब्रांचेस हैं इसमें एक एक विधि को हम यहाँ पर बॉक्स बना करके ये लिख सकते हैं। ये मैंने यहाँ ABC इस तरह से लिख दिया है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका एक ही इस तरह का धारावी है, जिसमें आप 1 2 3, जैसे मान लीजिए आधार है, किसी चीज़ का आपको आधार या बेस पूछा गया है या ऐतिहासिक चीज़ें पूछी गई हैं, तो आप इसको 1 2 3 करके इस तरीके से लिख सकते हैं। 1 में आप नीचे वाला लिखिए, 2 में आप ऊपर का, तीसरा, चौथा, ग्राफिकल मोड में हम इसको एरो बना करके लिख सकते हैं। तो ये आपका तीसरा चार्ट था। अब हम देखते हैं, मान लीजिए किसी चीज़ के भाग पूछे जाते हैं कि कंप्यूटर के पार्ट्स बताइए आप, तो आप यहाँ पर जो भी चीज़ पूछी जा रही है आप उसको लिखेंगे और उसके बाद इसका जो पार्ट होगा इसको आप यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। ये देख लीजिए आप, ये मैंने बनाया हुआ है। तो ये आप बहुत आसानी से इसकी जितनी भी आपके भाग हैं उनको आप पार्ट्स को शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपको जैसे किसी चीज़ के पद या सोपान पूछे जाते हैं, तो जिसके मान लीजिए आपकी मेथड विधि, कोई मेथड है उसके पद पूछे जाते हैं, या लेसन प्लान के आपको स्टेप पूछे जाते हैं, तो आप उसको नीचे से शुरू करके, और ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से आप इसको बॉक्सेस बना करके सोपान या स्टेप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ये आता है आपका, ये जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ के अगर 5 या 6 पार्ट हैं, तो आप 1 2 3 करके ये इसको ऐसा ABC मैंने यहाँ पर दिखाया है। जो बेस पूछा जाए, जो प्रश्न हो वो बीच में यहाँ आएगा, और बाकी जो उसकी पंक्तियाँ हैं या श्रेणियाँ हैं वो सब इस तरह से पूछी जाएगी। तो ये आपके ब्रांचेस और वो था। अब एक आता है क्लासिफिकेशन, जिसका यूज़ निबंधात्मक प्रश्नों में बहुत किया जाता है। इसमें ये होता है कि मान लीजिए हमने यहाँ पर किसी एक चीज़ की विशेषता ली, विधियाँ मान लीजिए हम लेके चलते हैं, शिक्षण विधियाँ हैं यहाँ पर, और इसमें हमने शिक्षण विधियों को माना कि मुख्य रूप से आपकी 2 होती हैं। अब जब 2 विधियाँ हैं, अब इस विधि में ये जो पहली है इसके भी 3 पार्ट दिए हुए हैं और दूसरी के भी 3 पार्ट दिए हुए हैं, तो हम उसको इस तरह से बनाएंगे। और इसके बाद अगर हम देखते हैं ये जो 3 हैं इनके भी एक एक पार्ट अगर हैं, तो हम इस तरह से ये 1 2 3 और 4 लिखेंगे। 1 2 3 4 सभी की हम 1 2 3 4 कर देंगे। और कई मान लीजिए ऐसी विधियां हैं जो यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी हैं, तो हम उनको एरो लगा करके ये कॉमन करके और यहाँ पर लिख देंगे। तो इससे आपको आसानी से ये पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि इस बच्चे ने पढ़ा है, लेकिन इसके पास समय की कमी है जिसके कारण वो नहीं लिख पा रहा है। तो आशा है कि आप लोग इसी तरह से अपने प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे और पूरे प्रश्नों को हल कीजिए, किसी भी प्रश्न को अधूरा मत छोड़िए और परीक्षा की अच्छे से तैयारी कीजिए। इन सभी स्टेप को फॉलो कीजिए और जो भी प्रश्न हैं
उनमें इसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। और आपको इससे संबंधित जो भी प्रश्न हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा है कि आप सभी को ये सारी चीज़ें जो मैंने जो जानकारियाँ आज दी हैं परीक्षा से संबंधित वो आपके काम आएंगी। धन्यवाद।